आज हम झारखंड के पलामू जिले में हुई एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी घटना जिसमें एक ही परिवार के दो लोगों की जान चली गई। ये एक मुश्किल विषय है, लेकिन ये हमें हत्या, आत्महत्या और इसके पीछे के जो जटिल कारण होते हैं उन पर सोचने के लिए मजबूर करता है। ये खबर का वो हिस्सा है जो हमें पहली नज़र में पूरी कहानी बता देता है। एक हत्या और उसके ठीक बाद एक आत्महत्या। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई। चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन असल में हुआ क्या था। तो देखिए, ये मामला है झारखंड के पलामू जिले का। दिन था सोमवार का। खबर आई कि एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी ही चचेरी बहन की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी और उसके बाद खुद भी अपनी जान दे दी। ये इस केस का सबसे बुनियादी और सच कहूं तो चौंकाने वाला तथ्य है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी जानकारी सामने आती है। लड़की का शव तो घर पर ही मिला, लेकिन लड़के का शव वहां से करीब करीब 2 किलोमीटर दूर एक रेलवे ट्रैक पर पाया गया। ये जो 2 किलोमीटर की दूरी है, ये बताती है कि हत्या के बाद उसने वहां तक का सफर तय किया होगा, जो इस घटना के दुखद अंत की तरफ इशारा करता है। अब बात करते हैं उन दो लोगों की, उन दो चचेरे भाई बहन की, जिनकी जिंदगी इस घटना में खत्म हो गई। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में दो लोग थे, एक 23 साल का युवक और उसकी 16 साल की नाबालिग चचेरी बहन। उनका ये जो करीबी पारिवारिक रिश्ता था, वो इस मामले को सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक पारिवारिक त्रासदी बना देता है, और इसी वजह से ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस भयानक कदम के पीछे की वजह क्या हो सकती है? पुलिस की शुरुआती जांच इस बारे में क्या कहती है? ये क्यों वाला सवाल बहुत बड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के आधार पर इसका क्या जवाब दिया है। लेकिन पुलिस के निष्कर्ष पर बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि प्रारंभिक जांच का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, ये जांच की बस पहली सीढ़ी होती है, जो शुरुआती सबूतों पर आधारित एक थ्योरी होती है। ये कोई आखिरी फैसला नहीं होता, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, ये थ्योरी बदल भी सकती है। पुलिस का जो बयान है वो सीधे तौर पर एक अवैध संबंध की तरफ इशारा कर रहा है। उनके मुताबिक किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसका अंत हत्या और फिर आत्महत्या से हुआ। तो पुलिस के हिसाब से ये शुरुआती मकसद है। ठीक है, तो घटना का पता चलने के बाद अब कानून अपना काम कर रहा है। आइए देखते हैं कि अधिकारी इस मामले में कौन कौन से कदम उठा रहे हैं। तो जैसा कि होता है, एक तय प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। सबसे पहले दोनों शवों को बरामद किया गया, फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे मौत का सही कारण और वक्त पता चलेगा। और अब सदर पुलिस स्टेशन इस मामले की गहराई से जांच कर रहा है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। और देखिए, इस तरह की जो दुखद घटनाएं होती हैं, वो हमें मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ के महत्व की याद दिलाती हैं। इसलिए इस खबर के साथ जुड़ी एक बहुत ज़रूरी जानकारी साझा करना भी बहुत अहम हो जाता है। ये कुछ हेल्पलाइन नंबर्स और संगठन हैं जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मुश्किलों के समय मदद के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। अगर किसी को भी या किसी जानने वाले को मदद की ज़रूरत महसूस हो, तो ये जानकारी बहुत काम आ सकती है। और आखिर में बस एक सबसे ज़रूरी संदेश कि अगर कोई भी इंसान संघर्ष कर रहा है, तो मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है। विशेषज्ञ सहायता हमेशा उपलब्ध है, और सही समय पर ली गई मदद से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। बस ये याद रखना ज़रूरी है कि कोई भी अकेला नहीं है।